भारत के बाजार पर बांग्लादेशियों का कब्जा। जापान ने भारतीय आमों के इंपोर्ट पे प्रतिबंध लगाया तो बांग्लादेश से आम खरीदने की तैयारी में जापान। क्या भारत के आमों की क्वालिटी को बांग्लादेश के आम टक्कर दे सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, आम के आम गुठलियों के दाम। बांग्लादेश के लिए आज यही बात हो गई है, क्योंकि जापान ने जैसे ही भारत के आम को लेकर एक प्रतिबंध लगाया, वैसे ही बांग्लादेश की लॉटरी लग गई। दोस्तों, मार्च 2026 में जापान की प्लांट क्वारंटाइन अधिकारियों ने भारत के कुछ ट्रीटमेंट और पैकिंग सेंटर्स का दौरा किया और इस दौरे के दौरान निर्यात से पहले इस्तेमाल होने वाली फिगमेंटेशन और कीटाणु शोधन प्रक्रिया में उन्हें बहुत कमियां लगी, जिसके बाद जापान ने भारत के आम पर बैन लगा दिया। और अब दोस्तों वही जापान बांग्लादेश से आम खरीदने की तैयारी कर रहा है और आपके सामने नवभारत टाइम का आर्टिकल चल रहा है। बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ है, बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बांग्लादेश किस तरीके से भारत के आम मार्केट को लूट रहा है और बांग्लादेश के आम की क्या क्वालिटी होती है, भारत के आम की क्या क्वालिटी होती है, सारी बातें जानेंगे। बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ है। चैनल पर नहीं हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना। जी हाँ दोस्तों, भारत में दोस्तों फलों के राजा को आम कहते हैं। जब भी भारत के अंदर आमों का सीजन आता है, तब या तो बच्चों की छुट्टियां चल रही होती हैं या फिर दोस्तों वो बच्चे अपने नाना नानी के घर बैठकर आम बड़े चाव से खा रहे होते हैं। भारत के अंदर दोस्तों आम को इतना पसंद किया जाता है कि दोस्तों भारत के अंदर उगने वाला 99% आम भारतीय लोग ही खा जाते हैं। इसके अलावा भारत में बनने वाली जितनी भी कोल्ड ड्रिंक है, उनके अंदर मैंगो की कोल्ड ड्रिंक बहुत चाव से पी जाती है और 12 महीने दोस्तों मैंगो को लेकर अलग अलग वैरायटी भारत के बाजारों में आम आपको देखने को मिल जाएगी। भारत के अंदर आमों में एक फेमस क्वालिटी है जिसका नाम है अल्फांसो। दोस्तों ये इतनी महत्वपूर्ण क्वालिटी है कि इसके स्वाद को लेकर दुनिया मरती है। लेकिन दोस्तों ना जाने भारत के पड़ोसी देश कहे जाने वाले जापान के क्या दिक्कत हुई कि उसने दोस्तों भारत के आम इंपोर्ट पर बैन लगा दिया। ना सिर्फ बैन लगाया बल्कि दोस्तों भारत की एक इमेज है उसको इतना प्रभावित हुआ कि दोस्तों जापान के बाद अमेरिका ने भी 15 आम के शिपमेंट्स जो हैं लौटा दिए। दोस्तों भारत में आम की 1500 से अधिक वैरायटियां पाई जाती हैं, जिनमें से 1000 किस्म की व्यावसायिक खेती होती है। यानी कि भारत 1000 किस्में उसको इसलिए लगाता है ताकि मार्केट में बेच सके। लेकिन बांग्लादेश में आम की लगभग 350 से 400 किस्में पाई जाती हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों जापान भारत को छोड़कर बांग्लादेश के अंदर आम खरीदने के लिए गया है। दोस्तों भारत हर साल 30,000 से लेकर 40,000 मीट्रिक टन ताजे आमों का निर्यात करता है। हालांकि भारत का कुल उत्पादन का ये 1% से भी कम हिस्सा एक्सपोर्ट हो पाता है, लेकिन बांग्लादेश तो हर साल 1500 से 3000 मीट्रिक टन ही आम एक्सपोर्ट कर पाता है। लेकिन इस मामले में जापानी बांग्लादेश के आम से कैसे गुजारा करेंगे पता नहीं। लेकिन बात की जाए दोस्तों दुनिया के अंदर आम के सबसे बड़े प्रोड्यूसर की, तो वो दोस्तों आपका प्यारा देश भारत ही है। भारत में हर साल 2.4 से 2.6 करोड़ मीट्रिक टन आम का उत्पादन होता है और यूएई, नेपाल, यूके और अमेरिका भारत के टॉप खरीदार हैं आम के। जापानी इतने नंबर पर नहीं है। बात की जाए दुनिया के टॉप 5 एक्सपोर्टर कंट्रीज की जो आम का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, तो सबसे पहले नंबर पर आता है मैक्सिको, दूसरे पर आता है नीदरलैंड। नीदरलैंड के अंदर कोई आम नहीं होता, लेकिन ये आम दूसरे देशों से खरीदकर यूरोप के अंदर री एक्सपोर्ट करते हैं नीदरलैंड के जो एक लोग हैं। तीसरे पर है ब्राजील, जो पूरे साल आम का उत्पादन और एक्सपोर्ट करने के लिए जाना जाता है। लेकिन चौथे नंबर पर आता है आपका प्यारा देश भारत, जो कि दुनिया के सबसे प्रीमियम और स्वादिष्ट आमों के लिए जाना जाता है। भारत का आम अगर कोई खा ले दोस्तों, तो वो दोस्तों निहाल हो जाता है। और भारत के आम इतने मशहूर हैं कि दोस्तों बच्चा बच्चा भारत का आम बड़े चाव से खाता है। दोस्तों भारत की ताकत क्वांटिटी नहीं है बल्कि क्वालिटी है। भारत के अंदर अल्फांसो, केसर, दशहरी आम, लंगड़ा, चौसा, बंगनपल्ली, तोतापुरी
और इसी के साथ दशहरी के साथ साथ नीलम, जरदाली, हिमसागर, ना जाने कितने कितने नाम हैं दोस्तों जो अपनी पहचान वर्ल्ड के अंदर बना चुके हैं। आम का जन्म कैसे हुआ? तो दोस्तों आम का जन्म और इतिहास भारत से ही जुड़ा हुआ है। वैज्ञानिक और पौराणिक दृष्टिकोण आम को उत्पत्ति का केंद्र का जो है एक केंद्र है वो भारत ही मानते हैं और कहते हैं कि बहुत से वैज्ञानिकों का मानना है कि फॉसिल साक्ष्यों के अनुसार आम का जन्म आज से लगभग 2.5 से 3 करोड़ साल पहले हुआ। आम का जन्म इंडो बर्मा मलय क्षेत्र जिसमें आज का उत्तरी पूर्वी भारत, बांग्लादेश और म्यांमार शामिल है, वहां पर एक हुआ था। भारत में लगभग 4000 से 5000 साल पहले लोगों ने जंगलों में उगने वाले इस फल को पहचान कर इसकी खेती बागों में करनी शुरू कर दी थी। 4वीं और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में दोस्तों बौद्ध भिक्षु आम के बीजों को अपने साथ ले गए और इसे पूरी दुनिया में फैलाया था। दोस्तों अंग्रेजों के समय में तो दोस्तों अंग्रेज भारत के आम के दीवाने हो गए थे। इन्होंने आमों की ग्राफ्टिंग के साथ साथ आमों को यूरोप तक पहुंचाने में एक मदद की। आमों के एक्सपोर्ट में दोस्तों सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि ये हवाई मार्ग से एक्सपोर्ट करना महंगा होता है और शिपिंग के चलते टाइम बहुत लगता है, जिससे आम खराब हो जाते हैं। लेकिन अंग्रेजों ने अपने टाइम के अंदर भी दोस्तों अंग्रेजों के जो किंग होते थे उनकी राज्याभिषेक सेरेमनी के अंदर अल्फोंसो आमों की टोकरी पहुंचाने में दोस्तों अंग्रेजों ने पूरा एडी चोटी का जोड़ लगा दिया। अंग्रेजों ने दोस्तों पंजाब के मुल्तान जो अब पाकिस्तान में है उसको आम का बड़ा केंद्र बनाया और बागों से बंदरगाहों तक ताजे आम पहुंचाने के लिए रेलवे लाइनों का जाल बिछाया, ताकि ये जो आम भारत के एक क्षेत्र के अंदर उगता है जो बहुत प्रीमियम क्वालिटी का होता है। अंग्रेज जो यहाँ पर राज करते थे वो तो बड़े चाव से आम खाते थे, उन्हें मिल भी जाता था, लेकिन यूरोपियन देश दोस्तों आमों को लेकर दीवाने थे और मोटी कीमत अंग्रेजों को देते थे और अंग्रेजों ने दोस्तों खूब व्यापार किया और खूब मोटी इनकम कमाई इस आमों के एक्सपोर्ट से। यही कारण है कि दोस्तों अंग्रेजों के साथ भी आम का बड़ा इतिहास जुड़ता है कि उन्होंने आम के लिए रेलवे की पटरियां तक बिछा दी ताकि आम खराब ना हो। तो दोस्तों इससे आप समझ सकते हैं कि आम का कितना एक महत्वपूर्ण है। आम तो आम बिकता ही है, लेकिन साथ में दोस्तों उसकी गुठलियाँ जब पेड़ बनती हैं तो दोस्तों उस गुठली का भी दोस्तों बड़ी महत्वता है। तो यह एक कारण है दोस्तों आम की ये क्वालिटी है। हालांकि बांग्लादेश के आम भारत के आम के सामने नहीं टिकते हैं। एक तो बांग्लादेश के पास इतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं है जितनी भारत के पास है, और बांग्लादेश के कई प्रीमियम आम पूरी तरह से पकने के बाद भी बाहर से हरे ही दिखते हैं, लेकिन भारत में एक अंदर से क्वालिटी भी है और बाहर से भी क्वालिटी है। सोने जैसा रंग है भारत के आम का और अंदर से दोस्तों इतना मीठा होता है कि मुंह में पानी आ जाता है, और बाहर से इतना पीला होता है कि उसको देखकर ही दोस्तों हर कोई उसके साथ आकर्षित हो जाता है। तो यही कारण है कि भारत के अंदर कहावतें भी बनी हुई हैं, आम के आम गुठलियों के दाम, आम खाने से गरज या पेड़ गिनने से। तो यही कारण है कि भारतीय तो भाई 99% आम अपने देश के अंदर ही खा जाते हैं, एक्सपोर्ट 1% से भी कम करते हैं। भारतीयों को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि अगर जापान हमसे नहीं खरीदता, लेकिन दोस्तों भारतीयों के पास तो एक महत्वपूर्ण क्वालिटी का आम और भी सस्ते रेटों से पहुंचेगा अगर जापान नहीं खरीदता है। तो भारतीय तो दोस्तों दीवाने हैं, मार्केट के अंदर घूमते फिरते हैं कि कोई अच्छी क्वालिटी का आम उन्हें मिल जाए, लेकिन अब अगर जवान नहीं खरीद रहा है तो दोस्तों बेहतरीन क्वालिटी का आम अगर उन्हें मिल सकता है तो ये एक महत्वपूर्ण बात होगी। हालांकि भारत के व्यापारी बड़े तेज हैं, दुनिया के अंदर दोस्तों बहुत सारे देश हैं जो भारत का आम खा सकते हैं, और इसीलिए दोस्तों अगर जापान नहीं खरीदता तो दोस्तों और बहुत देश हैं जहां से वो आम का एक्सपोर्ट करके अपना गुजारा कर सकते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बात थी। आपका इसके बारे में क्या मानना है कमेंट सेक्शन में बताना। आज की इस वीडियो में हमने आम के इतिहास के बारे में भी आपको बताया, भारत और बांग्लादेश के आमों के कंपैरिजन के बारे में आपको बताया, और ये भी बताया कि किस तरीके से दुनिया के अंदर आम एक्सपोर्ट हुआ, और इसी के साथ आमों की वैरायटी के मामले में दुनिया की टॉप 5 एक्सपोर्टिंग कंट्रीज कौन से हैं, और सारी महत्वपूर्ण बातें आज आपको जानने को मिली। ये वीडियो आपको कैसी लगी लाइक करके दोस्तों बताइएगा। जितने ज़्यादा लाइक होंगे उतने ज़्यादा आपको वीडियो पसंद आई, इसका मतलब यही है। और इसी के साथ चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना ताकि ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।